सर, अनुसूचित जनजाति का एक छात्रावास है हंटरगंज में। जी हाँ। और वहाँ पर मतलब सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर आप सर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट वहाँ पर करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बच्चियाँ जो है लगभग 14 से 15 साल की बच्चियाँ वहाँ पर रहती हैं। वैसे में सिक्योरिटी को लेकर के आप सर क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी आप ही के अंतर्गत में आता है। जो अनुसूचित जाति की बच्चियों के लिए जी। जो छात्रावास है, वहाँ पे एक फीमेल वार्डन की आवश्यकता है। और इस बात पे हम लोगों ने पहले भी कम्युनिकेट किया है कि वहाँ पे एक फीमेल वार्डन वहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। वहाँ पे बीच बीच में हम लोग विजिट पे जाते हैं। अभी फिर मैं विजिट पे जाऊँगा और फिर जो भी वहाँ कमियाँ हैं या अनियमितताएँ हैं वो उसको हम लोग दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, मैंने विजिट किया था, वहाँ पर देखा कि बच्चियाँ जो है सो खुद भोजन बना रही है। ठीक है। और जबकि ऑफिशियली वहाँ पे स्टाफ जो है खाना बनाने के लिए 2-2 लोगों को रखा गया है। जी हाँ। वैसे में सर आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ी अनियमितता है कि बच्चियों के द्वारा खाना बनवाया जा रहा है, और स्पेशली जबकि वहाँ पे उस चीज़ खाना बनाने के लिए कुक वहाँ पर नियुक्त है। तो अगर ऐसी बात है तो इसका जांच होगा और उस आवश्यकता अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिक्योरिटी को लेकर के एक भी सीसीटीवी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वैसे में अगर किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ होता है या कोई प्रॉब्लम्स होता है तो सर उस प्रॉब्लम्स को आप सर कैसे देखते हैं? अभी तक सीसीटीवी क्यों नहीं लग पाया सर? हाँ, जब निश्चित रूप से वहाँ जल्द से जल्द वहाँ पे सीसीटीवी भी लग जाएगा। जी। ये सर कब तक के सर आप विजिट करेंगे और उसको जो इशूज है उसको क्लोज करेंगे? ये एक दिन के अंदर ही इसे विजिट करके इसके इश्यूज को मैं संज्ञान में लेकर के इसका समाधान हम लोग ढूंढ लेंगे। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल है वहाँ की जो छात्रावास है उसमें जो फर्श है वो कम्प्लीटली टूटा हुआ है। इवन जो छत है, छत से जो वाटर सीपेज होता है, इसके साथ साथ में वहाँ पर जो लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है वो भी कम्प्लीटली डैमेज्ड है। उसको लेकर के सर आप लोग उस पर कैसे काम करेंगे? हाँ, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस जो भी हैं, जो कमियां हैं, वो सबको पूरा कराने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। जल्द से जल्द उनको पूरा कराया जाएगा। सर, वहाँ का एक अंतिम सवाल सर आपसे, जो प्रिंसिपल का एटीट्यूड बहुत ही गंदा है। इससे पहले भी चूँकि मुखिया गई हैं, आपका पार्षद लोग जितने भी हैं, जिला परिषद सदस्य वगैरह भी वहाँ पे विजिट किए हैं, लेकिन हर लोगों के साथ में जो है ना उनका बहुत ही मतलब एक तरीके गलत ट्रीट होता है। वैसे में आप उनको पर क्या एक्शन लेंगे या फिर क्या आप उनको शिक्षित करेंगे ताकि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो किसी भी सीनियर्स व्यक्ति के साथ में या जनप्रतिनिधि के साथ में, इवन यहाँ तक पत्रकारों के साथ में वो गलत ट्रीट ना करें? निश्चित रूप से उनको समझाया जाएगा और एक स्ट्रिक्ट चेतावनी भी दी जाएगी, और दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उनके विरुद्ध लिख दिया जाएगा। सर, एक और सवाल सर, सर चूँकि उनका जो है ना अटेंडेंस और इसके साथ साथ भोजन का जो मेनू है वो कुछ भी वहाँ पर वैसा उपलब्ध नहीं है। तो वैसे में आप लोग कैसे मॉनिटरिंग करते हैं कि 80 स्टूडेंट्स आज रहे हैं या 50 स्टूडेंट्स है या 40 स्टूडेंट्स है, उसके लिए आप लोग सर क्या काम कर रहे हैं? वहाँ पे रजिस्टर्ड वहाँ पे बना हुआ है, और रजिस्टर के अनुरूप उनको जो है कि डेली अटेंडेंस लेना है और उसके अनुसार वहाँ पे उनको कार्य करना है। सर, ना तो उनके पास अटेंडेंस रजिस्टर है, ना रजिस्टर दिखा रहे हैं, ना ही भोजन का मेनू दिखा रहे हैं। यानी किस तरीके से वो लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आज जो है प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, वो सारी चीज़ें नहीं है। हाँ, रजिस्टर उनके पास में है निश्चित रूप से, लेकिन उनको उपलब्ध कराया गया है रजिस्टर, लेकिन उसको अगर वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए जवाबदेही होंगे। धन्यवाद सर।